जय हिंद एवरीवन। आज है 31 अगस्त संडे। आप लोगों में से जितने भी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट ज़रूर दे रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज दिल्ली पुलिस के आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में मैथ्स के 15 क्वेश्चन किस तरह के आए थे और उनका इजी सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाता है और सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो पॉइंट बना लेते हैं, ए और बी। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और उधर से जब वापस आता है तो अपनी चाल से 40% अधिक चाल से आता है। तो 40% अधिक का मतलब है 140%। तो 50 का 140% निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ पे 14 को 5 से गुना करेंगे तो 70। तो इधर से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 और यहाँ पे 50 जो भी है 50, यहाँ पे 70 और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे 70 और 50 120। 2 से 120 को काटेंगे 60 बार में कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। और 30 को दो से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में। 25 का को 7 से गुना कर देंगे तो आएगा 7 7 × 5 = 35 के 5 बचा 3, 7 दूनी 14 3 17 और यहाँ पे आ गया 3। अब 175 को 3 से जब भाग कर डिवाइड करेंगे 175 5 बार में करेंगे 15, यहाँ से 2, यहाँ से आया 5, 8 बार में करेंगे 24, एक बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 तो कुछ 53.33 इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसको x 2x और यहाँ पे 3x लिख लेते हैं। अब इन तीनों को जोड़ के आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x + 2x + 3x = 180। यहाँ पे 1x 3x सबको जोड़ेंगे तो 6x आएगा और यहाँ पे 180। x बराबर 180 बटा ये 6 चल जाएगा नीचे। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो 30 है। तो सबसे छोटा जो है वो 1 है, x की वैल्यू तो 30। अब जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रूट के अंदर 0.56 है तो इसको कर लेते हैं, इसको पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को हटाएंगे जब तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। सेम सभी में कर लेते हैं। यहाँ पे 66 आएगा और नीचे 100 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे है 76 और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तो 4 जीरो देना पड़ेगा। ये हो गया है। सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए और फिर नीचे आते हैं। नीचे है 0.056 तो यहाँ पे 56 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक मतलब 3 जीरो देना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। प्लस यहाँ पे है 66 और नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 जीरो देंगे, इसका स्क्वायर कर लिए। फिर यहाँ पे है 76 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5, इसका अंडर रूट कर देते हैं। उसके बाद इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लीजिए। यहाँ नीचे से 1/10 कॉमन लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले रूट लिख लेते हैं 56 जो भी है 100 स्क्वायर प्लस 66/100 का स्क्वायर प्लस 76/10,000 का स्क्वायर, ये लिख लिए। अब नीचे आएंगे। नीचे में हम लोगों को 1/10 कॉमन लेना है तो यहाँ से 1/10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ नीचे बच गया 56/100 का स्क्वायर प्लस 66/100 का स्क्वायर प्लस 76/1000 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ये भी कट गया। यहाँ बच गया नीचे में 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे है रूट।
और रूट से स्क्वायर कट गया तो आंसर जो होगा वो 10 होगा। तो 3 नंबर तक का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि √2x का 5% 0.01 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। √2x का 5% मतलब 5/100 इक्वल टू 0.01। अब यहाँ पे √2x लिख लेते हैं इक्वल टू, ये 100 चल जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0.01 मल्टीप्लाई 100 और 5 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं √2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 और नीचे आ गया 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। अब x का वैल्यू निकालना है तो 2 और x है मल्टीप्लाई में है तो 2 चल जाएगा डिवाइड में, 1/25 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो इसका आंसर जो होगा 1/50 आएगा। और 1/50 को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं 1/50, यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 2 तो 0.02 इसका जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 0.02 इसका आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को हर घंटे के बाद एक के बाद एक खोलते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करते हैं और टैंक भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, तो सबसे पहले ए जो भरता है 18 घंटे में, बी भरता है 27 घंटे में। दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो 54 आएगा। 18 का पहाड़ा में जो 54 आता है 3 बार में आता है और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ए जो है 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। अब एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाता है तो सबसे पहले ए को खोला जाता है तो ए जो काम करेगा वो 3 काम करेगा, बी जो काम करेगा वो 2 काम करेगा। तो 2 घंटे में 5 यूनिट भर जाएगा। अगर 54 यूनिट भरना है तो 2 घंटे में 5 यूनिट भर जाएगा। तो 5 यूनिट भर जाएगा तो 10 घंटे में नहीं 5 तो 20 घंटे में 50 यूनिट पानी भरेगा और बच जाएगा अब 4 यूनिट। 4 यूनिट भरने के लिए सबसे पहले ए जाएगा तो 21 घंटे में जो पानी भरेगा वो 53 यूनिट भर जाएगा। अब बारी है बी की, तो बी कितना भरता है, 2 भरता है और भरना कितना है 1, तो 21 1/2 घंटा, ये आंसर आ जाएगा। 21 सही, 1/2 घंटा इसका आंसर होने वाला है। संवृत बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:5 है। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन मिल सकता है और थोड़ा इसमें टाइम भी लग सकता है। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है और आयतन जो होता है वो πr² होता है। दोनों का अनुपात 4:5 है। यहाँ से अगर देखेंगे तो r 2r है तो 1r कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे 2πrh होता है और यहाँ पे πr² होता है। h से h कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 4 2 बार में कट गया। यहाँ पे r 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r बराबर यहाँ पे 5 आ गया। r का जो वैल्यू आया है वो 5/2 आया है। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और r+h, ये दिया हुआ है 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है। r जो हम निकल के आया है वो 5/2 निकल के आया है। फिर यहाँ पे r 5/2 प्लस h बराबर 187। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर और यहाँ पे अब इसको लिख देते हैं 5/2 प्लस h इक्वल टू, अब इन सारों को उस साइड भेज देते हैं, इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे है 187
7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 आ जाएगा, तो ये आ गया नीचे। अब यहाँ पे 5/2 प्लस h लिख लेते हैं इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7×7 = 49 का 9 बचा 4, 8×7 = 56, 60 का 0 बचा 6, 7 × 7 = 6, 1309 बटा 110। अभी h यहीं पे रहेगा क्योंकि हम लोगों को h की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे आ गया 1309 बटा 110, और यहाँ पे माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, जगह इधर तो है नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। 110 और 2 का एलसीएम 110 आएगा। 110 का पहाड़ा में 110 एक बार में, एक को 1309 माइनस, यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 110 55 बार में आएगा, और 55 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 × 27, 275 आ जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा, 10 में से 7 घटा तो 3 आया, और यहाँ पे बच गया 2, 2 और 2 0 हो गया, और यहाँ पे 1, और 110। सीधा इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, अगर काटेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो 110 है और 1034 है, इसको कर लेते हैं, 9 बार में आएगा तो 1199 होता है। 13 में से 9 घटा तो 4, और ये 13 में से 9 घटा तो 4 आ गया, और ये यहाँ पे बचा 9 कट गया, यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 4, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 आएगा, 4 बार में करेंगे 440। तो इसका जो आंसर आएगा वो h का वैल्यू आ गया 9.4 आंसर। 6 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर में क्वेश्चन है, 3 समान क्षमता वाली बोतलों में दूध पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:2 और 4:3 है। 3 अनुपात है, सभी को एक बोतल में डालने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 3 समान क्षमता वाली बोतल में दूध पानी का क्रमशः 2:3 है, तो यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं दूध, यहाँ पे पानी। सबसे पहला में है, पहला जो बोतल है उसमें दूध पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में 1:2 है, और तीसरे में 4:3 है। समान क्षमता है तो इसकी कैपेसिटी को समान कीजिए। यहाँ पे 3 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे 2 1 3 आ रहा है, और यहाँ पे 4 3 7 आ रहा है। तो तीनों को इक्वल करने के लिए तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 105 आएगा। तो इसको 105 बनाने के लिए, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 21 से 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 यहाँ पे आ गया 3 को 105 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और 7 को 105 बनाने के लिए 15 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना कर लेते हैं। 21 को जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, 21 को 3 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। यहाँ पे है 35 को 1 से गुना करना है तो 35, और 35 को 2 से गुना करेंगे तो 70, 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60, और 15 को 3 से करेंगे तो 45। अब तीनों को जोड़ लेना है, तो 5 2 7, 4 3 7 6 13, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8, 7 6 13 4 17। तो इस अनुपात का ये जो अनुपात होगा 137:178, यही आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। विनय ने 60 दर्जन कलम 76 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। 20% लाभ पर और बाकी 40 दर्जन 25% के लाभ पर बेची। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों को सीपी निकालना पड़ेगा कि सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितने में ख़रीदा था। तो 60 दर्जन 76 रुपये खरीदा, तो 60 × 76 ये जो आ जाएगा वो सीपी निकल के आएगा। तो गुना कर लेते हैं, 6 छक 36 बचा 3, 7 छक 42, 3 45, 4560 आ जाएगा। अब हम लोगों को एसपी निकालना है। तो सबसे पहले 20 दर्जन हो जो है 20% के लाभ पर बेचा। तो 20 दर्जन खरीदा कितने में था, 76 में, 76 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा था, और बेचा कितना में है 20% के लाभ पर। तो 20% का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होता है। तो मतलब इसको 6/5 के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पे एसपी जो निकल के आएगा, इसको काट देते हैं, 5 से 4 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को 4 से करेंगे तो 24,
76 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में, 6 चौक 24, 76 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 7 चौक 28, 2 30, यहाँ पे 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 7 दूनी 14 15, यहाँ पे आ गया 4 2 5 3 8 1, 1824। तो यहाँ पे 1824 लिख लेते हैं। ये सीपी है 20 दर्जन का, और 40 दर्जन 25% के लाभ पर। तो 40 दर्जन 40 खरीदा कितने में था 76 के हिसाब से, और बेचा कितने में है 25% के लाभ पर। 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 आता है, मतलब 4 की चीज़ को 5 पे बेचा गया है, तो 5/4 लिख लेंगे। 4 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये 10 बार में कट जाएगा। 4 से काट दिए इसको 10 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा आपका 6 35 के 0 बचा 3, 7 35 3 38, मल्टीप्लाई करके आ गया 3800 3800। अब दोनों एसपी को जोड़ लेते हैं, जो भी विक्रय मूल्य था 4, यहाँ पे 2 8 8 16, 3 1 4 1 5, खरीदा इतने में था बेचा इतने में है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाता है। पहले 56 24 में से 4560 घटा दिया जाए, 4 यहाँ बचा, 12 में से 6 घटा 6, यहाँ पे बच गया 0 और यहाँ पे 1, 1064 का लाभ हुआ है। कहाँ से? सीपी 4560 गुना 100, 10 से 10 यहाँ पे काट लेंगे। अब इसको 4 से काट लेते हैं, तो 4 से जब काटेंगे तो 4 का 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 114 आया। और इसको 4 से जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 24, 4 चौक 24, फिर अब इसको 19 से काट लेते हैं। 19 से 114 होता है, 19 से कम 19, और यहाँ पे आएगा 6 7 19 चौक 76। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1 4 14, यहाँ पे आ गया 14 और नीचे आ गया 6, यहाँ से गुना कर लेंगे तो 140 और 140 नीचे आ जाएगा 6। अब इसको काट लेते हैं 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 3, जो है 70/3। अब इसको पॉइंट में कर लेते हैं, तो जब भी 3 2 या 6, मतलब 3 दूना 6, 1 आया, 3 3 9, फिर 1 आएगा 10, तो 23.33% जो है इसका आंसर आएगा। 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर। एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है और समान राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज की बात करते हैं, 4 साल का साधारण ब्याज 24,000 है। 1 साल का क्या रहेगा? तो 24,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको करेंगे तो 6,000 आ गया। 1 साल में 6,000 का साधारण ब्याज मिलता है, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 साल का 6,000 ही होगा। अब दूसरे साल में यहाँ पे 6,000 फिर से मिलेगा साधारण ब्याज, यहाँ ऐसा ही लिख लेते हैं CI। लेकिन CI 6,000 मिलेगा और उसके साथ साथ इस 6,000 का भी कुछ % मिलेगा, जो भी ब्याज की दर होगी। तो यहाँ पे 2 साल का जो है 12,750 है, तो 1 साल में 6,000, तो इसमें 6,000 को घटा देंगे 12,750 में, तो आएगा 6,750। अब 6,750 क्यों ज़्यादा मिला है? क्योंकि ये CI है, तो जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में % बढ़ा है वही ब्याज की दर होगी। तो इसमें से कितना ज़्यादा है? 750 ज़्यादा है। कहाँ से? 6,000 से, और गुना 100, तो ये हमारा ब्याज की दर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 0 से 2 0 काट दिए, 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 3 से काट देते हैं 25 आएगा। 25/2 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 12.5% इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 153 मीटर लंबी रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की गति क्या होगी? मतलब चाल निकालना है। चाल का आप लोगों को पता होगा, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? दूरी है 153 मीटर और 747। 153 और 747 को आप ऐड कर दीजिए, 3 3 6,
147 747 है। 7 3 10 का 0 आ गया, 5 4 9 1 10 का 0, 7 1 8 1 9। जो दूरी आ गई वो 900 आ गई है। जो समय है वो 40.5 सेकेंड है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे, 5 से काट लीजिए, 8 बार में, एक बार में 5 से काटेंगे, 18 बजे 90, 2 जीरो लगा देंगे, फिर 9 से काट लीजिए, 9 9 जा 81 होता है, और यहाँ पे 9 दूनी 18, 200 आ गया, 200/9 आ गया। ये है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। ऑप्शन जो था वो किलोमीटर पर आवर में था, तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 200/9 18/5 से गुना कर दीजिए। 9 से इसको काट दिए 2 बार में, 5 से इसको काट दिए 40 बार में, 40 को 2 से गुना कर देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर। तो अभी तक हमारा 10 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आगे का जो 5 क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।